हे गाइस, वेलकम बैक टू एनालिटिक माइंड एकेडमी। तो चलिए आज देखते हैं कि आपको कब इटरेटिव मॉडल यूज़ करना है और कब इंक्रीमेंटल मॉडल यूज़ करना है। कैसे है, दोनों भी मॉडल के खुद के अपने अपनी यूनिक स्ट्रेंथ्स हैं, लेकिन डिपेंडिंग ऑन योर प्रोजेक्ट्स रिक्वायरमेंट्स, रिस्क, फ्लेक्सिबिलिटी, आपको चूज़ करना है कि आपको इटरेटिव मॉडल के साथ जाना है या इंक्रीमेंटल। तो शुरुआत करते हैं इटरेटिव मॉडल के साथ। तो देखिए कैसे है कि अगर आपके रिक्वायरमेंट्स आपके स्टेक होल्डर ने आपको क्लियर रिक्वायरमेंट्स नहीं दिए हैं या फिर कुछ पार्शियली रिक्वायरमेंट्स दिए हैं या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि आपका स्टेक होल्डर या कस्टमर खुद ही क्लियर नहीं है कि उसको क्या चाहिए, तो कैसे होता है कि हम उसको एक बेसिक वर्जन बना के दे सकते हैं और वो देखने के बाद वो हमको बता सकता है कि हाँ मुझे ये ऐसे नहीं ऐसा चाहिए, ऐसे नहीं ऐसा चाहिए। क्लियर। सो वी कैन से दैट कि जब भी आपके प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट्स अनक्लियर हो या फिर पार्शियली डिफाइंड हो तभी आपको इटरेटिव मॉडल यूज़ करना है। अगर एग्जांपल लेना है, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपको कुछ एआई बेस्ड सिस्टम बनाना है। तो कैसे आए दिन एआई सिस्टम के नए नए फीचर्स आते हैं, कुछ आउटडेटेड हो जाते हैं, तो समटाइम्स आपका कस्टमर या फिर स्टेक होल्डर ही कन्फ्यूज़ रहेगा कि मुझे कौन सा फीचर या फिर कौन सी फंक्शनलिटी लेनी है या नहीं लेनी है। ओके, सो हियर यू कैन सिंपली से दैट कि यहाँ पे आपको आपके कस्टमर के नीड्स और एक्सपेक्टेशंस फुल्ली क्लियर नहीं है, सो यू कैन गो विथ आइटरेटिव मॉडल। सेकेंड, जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपके कस्टमर के रिक्वायरमेंट में या फिर नीड में कंटिन्यूस रिफाइनमेंट आने वाला है, सो यू कैन गो विथ iterative model. So here also you can simply start with a basic version of your product, और जैसे जैसे आप आपके कस्टमर को आपका बेसिक वर्जन दिखाएंगे, उनके पास से कुछ रिफाइनमेंट आएंगे, कुछ इम्प्रूवमेंट आएंगे, वो आप एनहांस कर सकते हो टू इवॉल्व योर प्रोडक्ट। तो अगर यहाँ पे आपको एग्जांपल लेना है, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर आप कोई राइड शेयरिंग ऐप बना रहे हो, ठीक है, तो आप पहले एक सिंपल आप बेसिक प्रोडक्ट बना के दे सकते हो। जैसे अगर एग्जांपल लेना है, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमें अगर राइड शेयरिंग ऐप बना के देना है तो इनिशियली हम सिर्फ बुकिंग वाला फीचर दे देंगे। उसके बाद इट माइट पॉसिबल आपका स्टेक होल्डर बोले कि आप उनको UI UX या फिर यूज़र इंटरफेस में कोई चेंज चाहिए, उनको वो एनहांस करना है, उनको और कोई एडवांस फीचर्स डालने हैं, जैसे लाइव ट्रैकिंग हो, ड्राइवर से बात करना हो, लॉयल्टी पॉइंट्स देने हो या फिर स्टार रेटिंग देनी हो, रिव्यू देनी हो एंड ऑल दैट स्टफ। ओके, उसके बाद थर्ड है हाई रिस्क एंड कॉम्प्लेक्सिटी। जब भी आपको ऐसे लगता है कि आपके प्रोजेक्ट में रिस्क बहुत ज़्यादा है या फिर आपका प्रोजेक्ट बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, आपको आइटरेटिव मॉडल यूज़ करना है। क्योंकि कैसे होता है, अर्ली प्रोटोटाइप्स विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल चैलेंजेस एंड रिस्क। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल जितने भी मेडिकल इमेजिंग सॉफ्टवेयर रहते हैं, तो उसके फंक्शनैलिटी के ऊपर अगर आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे कंटिन्यूस टेस्टिंग और एडजस्टमेंट करना पड़ता है। सो यहाँ पे आप आइटरेटिव मॉडल यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रोडक्ट का सक्सेस डिपेंड है आपके कस्टमर के फीडबैक के ऊपर, या फिर आपको ऐसे लगता है कि टू अचीव अ सक्सेस योर कस्टमर्स फीडबैक इज़ वेरी क्रूशियल, तो आपको स्टिक रहना है आइटरेटिव मॉडल पे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई गेमिंग एप्लीकेशन बन रहे हो तो आप पहले बेसिक वर्जन बना के देते हो, लेकिन आप फिर जो एक्चुअल में वो गेम खेलते हैं उससे आप फीडबैक लेते हो कि क्या इम्प्रूवमेंट करना है टू गिव अ बेटर फील व्हाइल प्लेइंग दिस गेम। क्लियर? सो लेट्स टेक अ क्विक रिव्यू। आपको इटरेटिव या फिर आइटरेटिव मॉडल कब यूज़ करना है? सबसे पहले तो अगर रिक्वायरमेंट्स आर अनक्लियर, उसके बाद अगर आप की जो नीड या फिर रिक्वायरमेंट है वो कंटिन्यूस रिफाइन हो रही है, तो अगर आपका प्रोजेक्ट हाई रिस्क और कॉम्प्लेक्स है तो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि कस्टमर फीडबैक इज़ वेरी क्रूशियल, तो आपको आइटरेटिव मॉडल सिलेक्ट करना है। नाउ लेट्स सी कि इंक्रीमेंटल मॉडल कब यूज़ करना है। तो देखिए, जब भी आपको आपके स्टेक होल्डर के साथ एकदम क्लियर, वेल डिफाइन विथ अ शॉर्ट जो भी माइनर डिटेल्ड है वो सारे के सारे मिलते हैं, तभी आपको इंक्रीमेंटल मॉडल यूज़ करना है। क्योंकि कि आपको पूरा डिटेल्ड आउट मिल गया है और इट विल हेल्प यू टू डिवाइड योर प्रोजेक्ट इनटू द स्मॉलर पार्ट्स और स्मॉलर इंक्रीमेंट्स और स्मॉलर
इंडिपेंडेंट मॉड्यूल। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आप कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना रहे हो, तो लेट्स से कि जो कि फंक्शनैलिटी है लाइक प्रोडक्ट बैकलॉग, शॉपिंग कार्ट, पेमेंट गेटवे, ये कैसे है आप ये इंडिविजुअल डिलीवर्ड कर सकते हो, इसकी इंडिविजुअल टेस्टिंग हो सकती है और स्टेक होल्डर ये सारे मॉड्यूल इंडिपेंडेंटली यूज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद है, अगर आपको कोई जो आपके कोर फीचर्स है वो उसकी डिलीवरी आपको आपके स्टेक होल्डर्स को अर्ली देनी है, सबसे पहले आपको या फिर आप ऐसे बोल सकते हो अर्ली डिलीवरी ऑफ कोर फीचर्स, अगर ये आपको करना हो तो आपको इंक्रीमेंटल मॉडल यूज़ करना है। क्योंकि कैसे होता है, कभी कभी स्टेक होल्डर आपको बताता है कि दे नीड यूजेबल फीचर्स वेरी क्विकली विच विल हेल्प देम टू स्टार्ट देयर बिजनेस, ओके, and they are fine with additional features that you can add after delivery। तो ये सिनारियो में आपको इंक्रीमेंटल मॉडल यूज़ करना है। अगर इसका आपको एग्जांपल लेना है, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर आप कोई फूड डिलीवरी ऐप बना रहे हो तो आपका स्टेक होल्डर माइट पॉसिबल वो बोलेगा कि मुझे सबसे पहले तो ऑर्डर प्लेसमेंट फीचर्स चाहिए, उसके बाद ट्रैकिंग फीचर चाहिए और सिंबल मतलब एक पेमेंट ऑप्शन चाहिए, ओके। आफ्टर दैट दे माइट आस्क यू टू एनहांस देयर UI UX, they may ask you to provide more payment option, they may ask you about loyalty points and all that stuff। उसके बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका प्रोजेक्ट स्मॉलर पार्ट्स या मॉड्यूल में डिफाइन हो सकता है और वो इंडिपेंडेंटली डिवाइड होके वो टेस्ट हो सकता है और कस्टमर वो फंक्शनैलिटी यूज़ कर सकता है, सो यू हैव टू यूज़ इंक्रीमेंटल मॉडल। बट ऑलवेज रिमेंबर कि आप जब आपका प्रोजेक्ट स्मॉलर पार्ट में डिवाइड करोगे तो वो सेल्फ कंटेंट होना चाहिए, स्टैंड अलोन मॉड्यूल होना चाहिए। एग्जांपल लेना हो, सो लेट्स से कि अगर हमको कोई HR मैनेजमेंट सिस्टम बनानी हो तो उसमें अलग अलग जो मॉड्यूल रहते हैं लाइक एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, पेरोल, परफॉर्मेंस रिव्यू, ये हम इंडिपेंडेंट मॉड्यूल स्टेक होल्डर को दे सकते हैं यूज़ करने के लिए, एज वेल एज़ ये टेस्टिंग भी इनकी हो सकती है, ओके। नेक्स्ट इज़ जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपके रिक्वायरमेंट में कुछ चेंजेस आने के चांसेस बहुत ही कम है, इन अदर वर्ड वी कैन से लोअर रिस्क ऑफ चेंजेस, वहाँ पे आपको इंक्रीमेंटल मॉडल यूज़ करना है। सो वी कैन सिंपली से दैट कि जब भी मेजर चेंजेस टू रिक्वायरमेंट इज़ लो तभी आपको इंक्रीमेंटल मॉडल यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो तो आप के कोई मतलब ऐसे फीचर्स रहेंगे लाइक बुक सर्च, बोरोइंग बुक्स, लेट फी कैलकुलेशन, ये इंडिपेंडेंटली इम्प्लीमेंट भी हो सकते हैं, प्लस इसमें कोई चेंजेस आने के चांसेस बहुत ही कम है, ओके। सो जस्ट समराइज व्हेन टू यूज़ इंक्रीमेंटल मॉडल। सबसे पहले जब भी आपके रिक्वायरमेंट्स वेल डिफाइंड हो, सेकेंड whenever there is a early delivery of core features, जब भी आप आपके प्रोडक्ट या फिर प्रोजेक्ट के इंडिपेंडेंट मॉड्यूल टेस्ट कर सकते हो, स्टेक होल्डर को यूज़ करने के लिए दे सकते हो, जब भी देयर इज़ अ लोअर रिस्क ऑफ चेंजेस, तभी आपको इंक्रीमेंटल मॉडल यूज़ करना है। आई होप गाइज दिस वीडियो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हेन टू यूज़ which मॉडल। इफ़ यू फाइंड दिस video informative, please like, share and comment to the video, and also subscribe to the channel. Thank you.